स्टूडेंट्स, मैं भूपेन परमार आज आपके सामने मेरी पहली फिजिक्स की क्लास लेके आया हूँ। अपन इसके बारे में बात करेंगे तो अपन सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में आपने 11th में जो पढ़ा हुआ था वो बहुत इजी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12th में जो आप पढ़ रहे हो वो इजी नहीं है, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले फर्स्ट सेकेंड यूनिट है इनमें आपको कुछ रखना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें अपन पूरी जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी आप बहुत अच्छे जानते हो क्या होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में। इस पोजीशन में अपन सबसे पहले तो बात करेंगे तो बेसिक सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अपन बात करते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज या टाइप ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? तो आप जानते हैं चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पहला कौन सा चार्ज होता है? पहला जो चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जो सेकंड चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। जनरली इनको सिंपल सिंबल में भी लिखा जाता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा अपन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में समझ लें। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता क्या है? जैसे कि मेरे पास एक रॉड है। कौन सी रॉड है? ग्लास रॉड है। कौन सी रॉड है? ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को मैं सिल्क से रफ करूंगा। क्या करूंगा? रफ करूंगा। तो गिलास रॉड के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, गिलास रॉड के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन इस टाइप से होगी इसकी, व्हेन अ गिलास रॉड एंड सिल्क रफ टू ईच अदर, या सिंपल बोल सकते हैं व्हेन अ गिलास रॉड इज रफ्ड विद सिल्क, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड या चार्ज प्रोड्यूस ऑन ग्लास रॉड ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉन एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, व्हेन अ ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, चार्ज प्रोड्यूस ऑन ग्लास रॉड ड्यू टू विच द लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नॉन एज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज होता क्या है? नेगेटिव चार्ज के बारे में अपन बात करेंगे। तो नेगेटिव चार्ज जैसे अभी अपन ने गिलास रॉड ली थी, अब अपन लेंगे एबोनाइट रॉड। कौन सी रॉड? एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड को कैट स्किन या वुलन क्लॉथ, जो कि अपन सर्दियों में पहनते हैं, वो वुलन क्लॉथ जो कपड़े होते हैं ऊनी कपड़े, उन दोनों को आपस में रफ करेंगे। तो एबोनाइट रॉड पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। व्हेन अ एबोनाइट रॉड रब्ड विथ कैट स्किन या वुलन क्लॉथ, देन द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एबोनाइट रॉड ड्यू टू विच द लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉन एज नेगेटिव चार्ज। आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगी। डेफिनेशन वीडियो के एंडिंग में आप नोट कर लेना, वीडियो पुश करते हैं। ठीक है, आज अपन बात करते हैं तो कुछ चार्ज के बारे में आपको मैं बातें बता देता हूँ, है ना। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट। किसकी बात करते हैं? एसआई यूनिट। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलॉम।
होती है? कूलोम। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलोम। इसके बाद में अपन बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m0l0t a। m0l0t a चार्ज जो होती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर वेक्टर डायमेंशनल फार्मूले के बारे में आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि 11th में इनको अपन ने बहुत अच्छे से करा है कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली अपन बात करेंगे। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलोम। डायमेंशनल फार्मूला होता है m0l0t a, या सिंपल सा इसको आप ATB बोल सकते हो। जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन या ई। तो अपन बात करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलोम। इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। सबसे जो स्मॉल चार्ज है वो चार्ज होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इसके बाद अपन बात करेंगे तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और ये नियरली इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बड़ा होता है न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन हल्का सा छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं कुछ बातें और बताना चाहूँगा, तो ये सब आप वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि इसमें कुछ रखने वाली बातें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा आंसर है उनको रखना है। आपको रखना है ये वैल्यू कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रखनी होती है। अब थोड़ा सा अपन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं कि भाई पॉजिटिव चार्ज, आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो नेगेटिव चार्ज है, या वन पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या करोगे? देखो, जो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है और जो नेगेटिव नेगेटिव होता है, ये दोनों आपस में सेम चार्जेस है। ये दोनों आपस में सेम चार्जेस हैं। जब सेम चार्ज होते हैं तो इनमें होता है रिपल्सन। सेम चार्जेस में क्या होता है? रिपल्सन। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें होता है अट्रैक्शन। ठीक है ना। सेम सेम है तो इनमें होती है दुश्मनी। क्या होती है? दुश्मनी या रिपल्सन, सिंपल सा बोलो आप। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो इनमें होता है अट्रैक्शन या दोस्ती। अट्रैक्शन या दोस्ती मीन्स कहने का ये है कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है तो उनमें रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आगे अपन बात करेंगे। ये तो बातें हो रही चार्ज की। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें कि करंट फ्लो हो जाए उसको अपन बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। और सेमीकंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो भी जाता है और नहीं भी होता है। वो आपका अपन बातें करेंगे
द्वितीय में पढ़ेंगे उनके बारे में, लेकिन वो अपने इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने 11th में पढ़ा हुआ था कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, तीनों में जो डिफरेंस करे हुए थे वो यहाँ पर अपन बात करेंगे। फिर चरण फ्लो होता था, यहाँ पर अपन चार्ज फ्लो करेंगे। ठीक है, तो आज अपन जो बात करेंगे वो कौन सा आता है, कूलॉम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ।